सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। लाइक वहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल की जिक्र नहीं की गई है, लेकिन आईआईटी के लिए जो जेईई एडवांस के लिए उसमें 2 क्राइटेरिया। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मृत्युंजय और आज हम बात करेंगे जेईई एडवांस का। तो अभी कल ही जेईई एडवांस की जो डेट शीट वगैरह जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो आ चुकी है। तो मैं बता दूं कि इस बार आईआईटी गुवाहाटी जो है वो जेईई 2023 को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और आप सबको पता होगा कि 23 आईआईटीज़ हैं जिसमें जेईई एडवांस के बेसिस पे एग्ज़ाम्स होते हैं, एडमिशन्स वगैरह होते हैं। और जैसा कि 20% एटलीस्ट 20% जो फीमेल का इनरोलमेंट होता है टू मेक द जेंडर इक्वलिटी सुपरनमरी सेट्स होते हैं आईआईटीज़ में। जो अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जेईई के रैंक पे एडमिशन्स लेते हैं उसमें आता है आईआईएससी बेंगलोर, IISER, IIST, RGPIT और IIPE। तो इन सब में भी एडमिशन आपका हो सकता है जेईई के आधार पर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लाइक आप सबको पता होगा कि जो जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम डेट है दैट इज़ 4 जून 2023। जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 है वो 9 से 12 है और जो पेपर 2 है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। जो PWD के बच्चे होते हैं और जिनमें 40% डिसेबिलिटी देखी जाती है उनके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब उनका पेपर 12 बजे के बदले 1 बजे ख़त्म होगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है अगर उसकी मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस इन जेईई मेन 2023, मतलब जेईई मेन का जो पेपर आप दोगे उसमें आप मतलब वो होता है ना 2,50,000 स्टूडेंट्स के अगर अंडर में आते हो तो आपको बैठने के लिए दिया जाएगा। जिसमें शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए 10% सीट जो है वो जनरल के EWS के लिए रिजर्व्ड है, 27% OBC NCL के लिए रिजर्व्ड है, 15% SC के लिए एंड 7.5% जो है वो ST के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है। और हर कैटेगरी में 5% रिजर्वेशन PWD के कैटेगरी के बच्चों के लिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो उनका जन्म जो होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 1998 के बाद होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे एक कंसेक्यूटिव ईयर्स में। और अपीयरेंस जो होना चाहिए उनका क्लास 12 में वो 2022 और 2023 में होना चाहिए। अब कैंडिडेट्स जिनका एडमिशन अभी कैंसिल हो गया था किसी भी आईआईटी में ज्वाइन करने के चलते, वो कोई भी रीज़न हो, वो एलिजिबल नहीं है जेईई एडवांस 2023 देने के लिए। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 30 अप्रैल 2023 और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड होगा वो 4 मई 2023 को होगा। जो लास्ट डेट है फी पेमेंट का वो 5 मई 2023 है। अगर मैं फ़ी की बात करूं जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो फीमेल के लिए 1450 है, जो SC ST PWD है उनके लिए भी 1450 है और जितने भी अदर कैटेगरीज लाइक जनरल और OBC वगैरह हो गए उनके लिए 2900 है। जो एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि 29 मई टू जून 4 में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन होगा। जो रिजल्ट है इसका वो 18 जून 2023 को निकलेगा, 18 जून को रिजल्ट निकलेगा इसका। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि जिस पर भी पूरा वाद विवाद चल रहा है लाइक कि 75% होना चाहिए 12th में और टॉप 20 परसेंटाइल होना चाहिए। तो अभी जेईई मेन में जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है लाइक वहाँ पे टॉप 20 परसेंटाइल की जिक्र नहीं की गई है, लेकिन आईआईटी के लिए जो जेईई एडवांस के लिए उसमें 2 क्राइटेरिया है। इधर तो आपका 75% बोर्ड में होना चाहिए या फिर आपको आप 20 परसेंटाइल में आने चाहिए। तो इसमें ये अच्छी बात है कि आप तो आप 20 परसेंटाइल में आ सकते हो। तो ये था जेईई एडवांस से रिलेटेड सारी एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप ये ध्यान रखिए कि ये जो पेपर है 2 शिफ्ट में कुल मिला के 6 घंटे का है। तो आपका सिटिंग प्लान उस तरीके से मेंटेन होना चाहिए, लाइक 2:30 2:30 बजे से 5:30 बजे तक ना सोएं ताकि आपका जो स्लीप साइकिल है वो बर्बाद ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लाइक इसमें हर सब्जेक्ट के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, लाइक 10% मार्क्स आपको लाने ही होते हैं। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि तीनों का तीनों पेपर पे आप इक्वल वेटेज दें। बाकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो आप ट्राई करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन चीज़ों से फेमिलियर हो सके। बाकी संडे को एक मोटिवेशनल सेशन भी है जो जेईई मेन से रिलेटेड होगा, तो उसमें भी बाकी बातें करेंगे। तो आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे अगर नए हो तो। और कॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ या कोटा सिटी से रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, लव यू।